जिंदगी की शुरुआत से ये वाज़ेह हो चुका था कि मार्गरीटा ज़िले मुस्तकबिल में कुछ गैर मामूली कारनामा करेगी। शुमाली हॉलैंड में अपने बचपन के इब्तदाई दिनों से ही वो बहुत खूबसूरत, वाज़ेह, बहादुर और कई ज़ुबानों पर उबूर रखती थी। मार्गरीटा 1876 को नीदरलैंड में पैदा हुई, जो अपने बाप आदम ज़िले को बाकी बहन भाइयों से ज़्यादा प्यारी थी। 1889 में मार्गरीटा का बाप अपने ख़ानदान को छोड़कर दूसरी औरत के साथ भाग गया और 2 साल बाद उसकी माँ एंजे ज़िले वफ़ात पा गई। शादी और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तल्ख तजर्बात के बाद मार्गरीटा पेरिस, फ्रांस और दूसरे यूरोपीय ममालिक के होटलों और महलों की रौनक बन गई। इन तमाम ममालिक के बड़े सरकारी ओहदेदारान और बड़े फौजी अफसरान के साथ मार्गरीटा के ताल्लुकात बन गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये लड़की मार्गरीटा से माता हरी कैसे बनी? माहिर रकासा माता हरी, जो पेरिस, फ्रांस और यूरोप के आला सरकारी और फौजी ओहदेदारान के लिए कशिश का बायस थी, जंगे अजीम अव्वल में कैसे जर्मन जासूस बनी? इस सब के पीछे असल कहानी क्या थी? दोस्तों, मैं हूं ज़ैन कलीम और इस वीडियो में हम आपको यही सब बता रहे हैं। वालदैन का साथ छूटने के बाद 18 साला लाचार मार्गरीटा हॉलैंड के शहर दी हेग में रहने लगी। एक ऐसा शहर जहां 9 आबादियाती ओहदेदारान डच ईस्ट इंडीज में मुलाजमत के बाद रहने लगे थे। जदीद दौर में ये शहर इंडोनेशिया का हिस्सा है। मार्गरीटा ने यहाँ अखबार में एक इश्तिहार देखा जो एक ओहदेदार कैप्टन रुडोल्फ मैक्लोड की तरफ से शाये किया गया था, जो एक खुशगवार किरदार की लड़की से मिलना और शादी करना चाहता था। मार्गरीटा को किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिससे वो शादी करके जिंदगी बेहतर बनाए, और उसे ये इंतहाई मुनासिब लगा। मार्गरीटा इंडीज में ऐसे अफसरान को जानती थी जो बड़े घरों में कई मुलाजमीन के साथ रहते थे। मार्गरीटा ने बाद के एक इंटरव्यू में कहा कि वो सूरज में एक तितली की तरह रहना चाहती थी। मुलाकात के 6 दिन बाद ही मार्गरीटा और कैप्टन ने मंगली और जुलाई 1995 में शादी कर ली। जिंदगी उस तरह तब्दील ना हो सकी जैसा इस लड़की ने तवक्को की थी, क्योंकि मैक्लोड के पास थोड़ी रकम थी, वो बड़े कर्ज और दूसरे बैरूनी मसाइल से घिरा हुआ था। 1897 में मार्गरीटा को ये पता चला कि उसके शोहर मैक्लोड की वजह से वो वबाई मर्ज साइफिलिस का शिकार हो चुकी है, जो डच नौआबादियाती सिपाहियों में आम थी। दोस्तों, साइफिलिस एक वबाई मर्ज है जो इंसानों में जिनसी ताल्लुकात से फैलता है। साइफिलिस को उर्दू में चीचक का मर्ज भी कहते हैं, जिसका उस वक्त कोई इलाज दरियाफ्त नहीं हुआ था और जहरीले पारा मुरक्कबात को ही उसका वाहिद हल समझा जाता था। घर में मैक्लोड ने अपना वहशी बर्ताव जारी रखा हुआ था, जबकि मार्गरीटा अपने प्यारे मिजाज और खूबसूरती की वजह से दूसरे मर्दों की कशिश का सबब थी, जो उसके शोहर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। 1898 में मैक्लोड और मार्गरीटा के यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश हुई, लेकिन इस ताल्लुक में गहरे मसाइल उसी तरह कायम रहे। 1899 में मैक्लोड डच ईस्ट इंडीज के किसी दूसरे हिस्से में गैरियन कमांडर प्रमोट हो गया और अपने खानदान को वहीं छोड़ गया। जोड़े ने आपसी नफरत को ख़त्म करने की ज़हमत नहीं की। वो 1902 में वापस नीदरलैंड आकर अलग हो गए। पिछले 3 साल के अरसे में वो बीमारी की वजह से अपना बेटा खो चुके थे, जबकि उनकी अलहदगी और तलाक के बाद बेटी की निगहबानी मार्गरीटा के सुपुर्द कर दी गई। इस अलहदगी के 3 साल बाद यानी 1905 में इस वलंदेजी खातून में एक तारीखी और दिलचस्प बदलाव आया। ईस्ट इंडीज़ में मुसीबतों और परेशानियों के बाद मार्गरीटा ज़िले खुद को यकसर बदल दिया और बेहतरीन अजनबी
رقاصہ کے طور پر نئی زندگی کی شروعات کی، جسے دنیا ماتا ہری کے نام سے جانتی ہے۔ ماتا ہری کا مطلب سورج طلوع ہونا یا دن کی روشنی ہے۔ 1905 میں ماتا ہری موسے گیمٹ میں رقص پیش کرتے ہوئے سماجی منظر عام پر آئی۔ موسے گیمٹ پیرس میں موجود ایشیائی فن کا عجائب گھر ہے۔ اس تقریب میں دارالحکومت کے امیر ترین 600 لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا، جنہیں ماتا ہری نے اپنے منفرد رقص سے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ کسی بھی اور حالات میں ماتا ہری کو بے حیائی پھیلانے کے جرم میں گرفتار کر لیا جاتا، لیکن ماتا ہری نے احتیاط سے اپنی پوزیشن برقرار رکھی۔ ہر ایک رقص کے بعد وہ وضاحت کے لیے وقت لیتی اور وہاں موجود لوگوں کو یہ بتاتی کہ یہ تمام رقائص انڈیز میں مقدس مندر کے ہیں۔ ماتا ہری خوبصورت، فحش اور جذباتی لڑکی تھی جو اپنے رقص کے ذریعے جذبات، جلن اور انتقام کی کہانیاں سنایا کرتی تھی اور لوگ ان سب پر لپکتے تھے۔ ماتا ہری نے بہت جلد پیرس میں اپنا سکہ منوا لیا۔ وہ اکثر شہر کی اشرافیہ، سفارتکاروں، سرمایہ داروں، اعلیٰ فوجی افسران اور امیر ترین کاروباری شخصیات کے ساتھ دیکھی جاتی تھی، جو اس کے ساتھ رہنے کی خوشی میں اپنا پیسہ لٹاتے تھے۔ سالوں تک ماتا ہری یورپ کے تقریباً تمام بڑے دارالحکومتوں میں رقص کر چکی تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ اس کے کیریئر نیچے جا رہا تھا، لیکن اب بھی وہ اسی طرح اشرافیہ کے ساتھ تھی۔ 1914 میں پہلی جنگ عظیم چھڑنے کے بعد خاندانوں میں ضروریات زندگی بھی نہیں تھی، ماتا ہری اب بھی اسی طرح عیاش زندگی گزار رہی تھی۔ دوستو، اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے دوہرے معیار اختیار کر کے ماتا ہری جاسوس بنی، کس طرح فرانس نے اسے دھوکہ دیا اور عنقریب اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اپنی مفید فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔